और जब ऐसा कोई संतान करती है ना, तो माँ का कलेजा दुआओं से भर जाता है, माँ का हृदय दुआओं से भर जाता है। और माँ कहती है कि मेरी कोख सफल हो गई, मेरा जन्म देना सफल हो गया। आज मेरे दरवाजे पर ठाकुर जी हैं, आज मेरे दरवाजे पर भागवत की पोथी है, संत हैं, गुरु हैं, आज भक्तों का मेरे यहां मेला लगा है। हैं? वो मां जब देखती है तो मां ने विश्वास नहीं किया था कि मो गरीबिनी के यहां न भक्ति है, न ज्ञान है, न वैराग्य है, न कोई भगवान का भजन है, और न इतना पैसा है। उसको विश्वास न था, इसलिए भगवान को आते हुए देख करके भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। लेकिन ध्यान रखना, एक बात मैं डंके की चोट से कहता हूं, जब केवट के यहां भगवान गए थे ना, तो केवट की टूटी फूटी नाव थी। उस केवट के अलावा बहुत सारी नावें सजी सजाई खड़ी थी। बहुत से लोगों ने तैयारी करी थी, कल राम यहां से गुजरेंगे तो हमारी नाव में बैठेंगे, जिसकी नाव सजी होगी उसकी नाव में बैठेंगे। लेकिन किसी की नाव में नहीं बैठे। क्यों? क्योंकि और केवटों ने नाव बाहर से सजाई थी और इस केवट ने नाव भीतर से सजाई थी, हृदय को सजाया था। और भगवान उनकी नाव में बैठते हैं, उनके आंगन में आते हैं, उनके घर पे आते हैं, जिन्होंने नाव बाहर वाली नहीं, बोलो बोलो, भीतर वाली सजाई है। भगवान उनके यहाँ आते हैं और खुद कहते हैं मुझे तेरी नाव में बैठना है, मुझे तेरे घर आना है, मुझे तेरे आंगन में जाना है, मुझे तेरे घर चलना है। आज विदुर जी के यहां भी तो भगवान यही कह रहे हैं, दुर्योधन से नहीं कह रहे कि मुझे तेरे घर खाना है ना, 56 भोगों को ठुकरा करके। और किसके यहां कह रहे हैं? विदुर जी के यहां, विदुरानी के आंगन में जाकर के। और इधर उस नगर बधूटी के यहां जाकर के भगवान स्वयं खड़े है गए। अब वो जो नगर बधूटी है ना, वो अपने बच्चे को देख रही है और भगवान को देख रही है और कह रही है मैं किसके पांव छूऊं अब। किसी ने कहा बच्चे के पांव मां कब से छूने लगी? तब वो मां कहती है जो भगवान से मिला दे वो बच्चा नहीं होता, जो भगवान के दर्शन करा दे वो बच्चा नहीं होता, जो भगवान को उंगली पकड़ करके ले आए वो बच्चा नहीं होता, जो भक्त का और भगवान का मिलन करा दे वो बच्चा नहीं होता। उम्र कुछ भी रही हो, वही सच्चा सदगुरु होता है, गुरु होता है मिलाने वाला है। इसलिए वो मां कह रही है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पा। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपकी तो गोविंद दियो मिला। बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिला। अपने बेटे को गोद में उठाया, उसका माथा चूमने लगी और बोली बेटा आज मैंने तुम्हें अपने ऋण से उऋण किया, बेटा हो तो ऐसा हो। आज मां कह रही है अरे बेटा केवल वो नहीं होते कि बस पढ़ाई लिखाई माँ बाप ने और गए फिर उड़ गए, कोई कहीं चला गया कोई कहीं चला गया।
और बस कमाई करने निकल गए। अरे सच्चा बेटा वो है जो परमात्मा की तरफ खुद भी चले और अपने खानदान को परमात्मा की तरफ चलाए। सच्चा सपूत तो वही होता है, सच्चा बेटा तो वही होता है। आज वह नगर वधूटी अपने बेटे को गोद में लेकर के और कह रही है, बेटा आज एक बात बताऊं बेटा, भैया, जो माँ एक बार ये कह दे कि अगले जन्म में बेटा मिले तो जैसो मिले, तो समझ लो कि हमने सच्चे सपूत होने का सबूत दे दिया है। बेटा मिले तो अगले जन्म में तो जैसो ही मिले। आज ग्राम नगर वधूटी कह रही है बेटा आज तूने भगवान के दर्शन करा दिए। मेरा बच्चों से कहना है जब कभी लायक है जाओ ना तो अपने लिए गाड़ी बाद में खरीदना, कोठी बंगला बाद में खरीदना, पहले माँ बाप से पूछना तुम्हारी इच्छा क्या है। क्योंकि गाड़ी खरीदने के लिए जिंदगी पड़ी है, बंगला खरीदने के लिए जिंदगी पड़ी है, लेकिन माँ बाप की इच्छा पूरी करने के लिए बहुत समय नहीं होता। कभी कभी हम बहुत बड़े बड़े काम करते हैं लेकिन उस समय माँ बाप नहीं होते हैं, तो फिर रोना आता है, काश आज हमारे माँ बाप होते हैं, काश हमारे आज बड़े बूढ़े होते, पुरखा होते, आज हमारे यहाँ इतना बड़ा काम हो रहा है, आज हमारे फलाने होते, हमें चाचा होते, ताऊ होते, बाबा होते। लेकिन यदि उनको उनके आंखों के सामने कोई बड़ा काम हो तो खुशियों का ठिकाना नहीं होता है। जब बड़ा काम होता है तो बड़े बूढ़े पीठ थपथपाते हैं, बेटा वाह है, तूने कितना बड़ा आज हमारे खानदान का नाम रोशन कर दिया। बड़े बूढ़ों की दुआएं प्राप्त होती हैं, बड़े बूढ़ों के हाथ जो है जब पीठ को थपथपाते हैं ना, आ हा, शायद उसके बराबर बड़ी दौलत कहीं दुनिया में है नहीं। तो विदुर जी महाराज ने कथाएं सुनाई थी विदुरानी को, उससे पुकार निकली थी तो उस पुकार के कारण आज भगवान विदुरानी के यहाँ विदुर जी को माध्यम बना करके जा रहे हैं। जैसे नगर वधूटी के यहाँ उनके बच्चों को माध्यम बना करके भगवान जा रहे हैं। लेकिन पता है भक्त और भगवान को मिलाने में जो माध्यम बन जाए, आ हा, फिर तो कहना ही क्या है। ये नगर वधूटी और ये विदुरानी एक ही पुकार करती थी, ई मेरा प्यार बन के आजा, ओ मेरा यार बन के आजा, नैना तरस रहे हैं, मुखड़ा जरा दिखा जा रे दिखा जा, दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आजा।
गलियों फिरूं दीवानी, मेरा हौसला बढ़ा जा दिलदार यार प्यारे, गलियों में मेरी आ जा। सब लोग लाज खोई, चुपचाप बैठी रोई, अपना मिला न कोई, अपना मुझे बना जा दिलदार यार, ए गलियों मेरी आ जा। कब तक छिपाऊं प्यारे, मन को रहूं मैं मारे, किसके जीऊं सहारे, इतना मुझे बता जा यार प्यारे, गलियों में मेरी आ जा। ओ मेरा यार बन के आजा, मेरा प्यार बन के आजा, इन्हें ना तरस रहे मुखड़ा जरा दिखा जा मुखड़ा जरा दिखा जा, मुखड़ा जरा दिखा जा। तेरे लिए ओ जानी, दर दर की खाक छानी, गलियों फिरूं दीवानी, मेरा हौसला बढ़ा जा रे बढ़ा जा दिलदार
यार प्यारे गलियों में मेरी आजा, दिलदार यार प्यारे गलियों में मेरी भगवान ने जाकर के विदुरानी का जब दरवाजा खटखटाया, ए काकी, ए काकी। अच्छा, विदुर जी ने बता रखा था जब भी भगवान आएंगे ना तो तुमको काकी कह के बुलाएंगे। इस शब्द को सुनने के लिए कान तरस गए थे कि कब आएंगे, कब आएंगे। जैसे शबरी से भगवान के आने की सूचना गुरुजी दे के गए थे ना, कि गुरुजी ने कहा था शबरी तुम्हें कहीं नहीं जाना। जिस समय गुरुजी शरीर छोड़ रहे थे उस समय शबरी को बुलाया था। एक शिष्य ने जाके कहा था शबरी चल गुरुजी जा रहे हैं। शबरी ने आकर के पूछा, भीलिनी ने आकर के पूछा गुरुजी कहाँ जा रहे हैं? बोले बेटा यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां जाकर के फिर कभी लौटते नहीं है। बोले हैं आप लौटोगे नहीं? बोले नहीं। तो बोले मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी, मुझे क्या करना है? बड़ी प्यारी बात गुरुजी ने कही कि शबरी तुझे कहीं नहीं जाना, तेरी भक्ति में दम होगी, तेरी पुकार में दम होगी तो जिसे दुनिया ढूंढने के लिए भटकती फिरती है वो चल करके स्वयं तेरी कुटिया पर तुझे दर्शन देने चल करके आएगा। ऐसा गुरु का शब्द था, वचन था।